हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं शुगर के मरीजों की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं शुगर के पेशेंट की। हम ये पता लगाएंगे कि शुगर का नॉर्मल रेंज क्या होना चाहिए, शुगर होने से हमें क्या क्या दिक्कत होती है, शुगर होने के बाद हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। हम सारी बात की आज बातें करेंगे। तो चलते हैं वीडियो के आगे की तरफ, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि नॉर्मल शुगर की रेंज कितनी होनी चाहिए और इसका पता हमें कैसे लगता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि शुगर टेस्ट हमें किस तरीके से करना होता है। तो पहला तरीका हमारा होता है शुगर टेस्ट की जांच करने के लिए। उसके लिए हम कर सकते हैं कि अपना ब्लड सैंपल निकाल के, यानी कि हमारा ब्लड निकाला जाएगा 1 से 2 ml, और उसको वायल में डालने के बाद में लैब में लेके जाया जाएगा और वहाँ जाने के बाद आपकी रिपोर्ट आएगी। दूसरा तरीका ये होता है सबसे बेस्ट और इजी, कि एक स्ट्रिप आती है। स्ट्रिप को क्या है, फिंगर पे पिन किया जाएगा, वहाँ से हल्का सा पिन करने के बाद ब्लड निकलेगा 1 से 2 बूंद, और वो स्टिप में लगा के तुरंत आपका पता चल जाएगा कि ब्लड शुगर आपका कम है या ज़्यादा है। उसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाएगी। तो हम बात करते हैं कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा शुगर लेवल बढ़ रहा है या घट रहा है। उसकी सबसे पहली पहचान ये होती है कि मरीज़ को जो यूरिन है, यानी पेशाब जो है, वो जल्दी जल्दी आएगा। मरीज़ को पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आएगा। अगर उसका वजन ज़्यादा है तो वो कम हो जाएगा। यदि किसी पेशेंट का वज़न ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे करते करते अपने आप ही कम होता चला जाएगा। उसको ये महसूस होगा कि मैं खाना टाइम से खा रहा हूँ, सब कुछ टाइम से कर रहा हूँ, फिर भी मेरा वज़न कम होता क्यों जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये वजह हो सकती है कि आपको पेशाब जल्दी जल्दी आ रहा है या वज़न आपका बहुत तेज़ी से कम होता चला जा रहा है। तो कहीं ना कहीं शुगर की निशानियाँ हो सकती हैं। अगर आपको शुगर है तो आपको टेस्ट करने पे उसका पता चल जाएगा। टेस्ट करने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपको शुगर है या नहीं। तो सबसे पहला तरीका होता है कि आपको खाली पेट अपना टेस्ट करना होता है। खाली पेट करने के बाद आपका जो नॉर्मल ब्लड शुगर होता है वो होता है 80 से लेके 100 तक। अगर 80 से लेके 100 तक आपका शुगर लेवल आता है तो नॉर्मल है। अगर 100 से थोड़ा सा ऊपर होता है, जैसे कि 102, 105, तो भी नॉर्मल है। यदि 120, 130 इस तरीके से बढ़ता है तो ये आपको थोड़ी सोचने की बात हो जाती है कि आपका ब्लड शुगर हल्का सा बढ़ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाली पेट आपका जो नॉर्मल रेंज आनी चाहिए वो होनी चाहिए 80 से लेके 100 तक। और अगर दूसरा जो टेस्ट हम करते हैं वो होना चाहिए खाना खाने के 2 घंटे बाद। जब हम खाना खा लेंगे तो उसके कम से कम 2 से 3 घंटे बाद उस टेस्ट को हमें करना होता है। उसकी जो नॉर्मल रेंज होनी चाहिए वो होनी चाहिए हमारी 120 से लेके 140 तक। 120 से लेके 140 तक। यदि अगर वो 140 से ज़्यादा है, यानी कि 145, तो भी ठीक है। अगर वो 160, 170 है तो उसको भी हम बढ़ा हुआ ही शुगर मानेंगे। अगर वो 150, 160, 170 है तो उस ब्लड शुगर को हम बढ़ा हुआ ही ब्लड शुगर मानेंगे। क्योंकि अगर 2, 4, 5 पॉइंट आगे पीछे है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 15, 20 पॉइंट ऊपर नीचे होता है तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप शुगर के शिकार हो चुके हो। अब हमने अपना ब्लड शुगर टेस्ट कर लिया है और हमें पता भी चल गया है कि हमारा ब्लड शुगर लेवल जो है वो अप है, यानी कि बढ़ा हुआ है। तो उस कंडीशन में अब हमें क्या करना चाहिए। उस कंडीशन में सबसे पहले हमारा जो परहेज़ होता है वो हमारा परहेज़ होता है मीठे का। यानी कि मीठी चीज़ें जितनी भी हम खाते हैं या पीते हैं वो सब हमको बंद करनी पड़ेगी। जैसे कि चाय, कोई सी भी मिठाई, उबले हुए आलू, शकरकंद जिसे इंग्लिश में बोल देते हैं स्वीट पोटैटो, इन सब चीज़ों को हमें परहेज में रखना पड़ेगा। और इसके अलावा भी जितनी मीठी चीज़ें फलों में, जैसे कि पपीता, लीची, इस तरह की चीज़ों को हमें परहेज रखना चाहिए। तो सारी मिला के बात ये होती है कि हमें मीठी चीज़ों का परहेज करना होता है। अब हम बात करते हैं कि हमें इस कंडीशन में खाना क्या क्या चाहिए। तो खाने में सबसे पहले हमारी चीज़, जैसे मैंने बताया कि मीठी चीज़ आपको नहीं खानी है, बाकी नॉर्मली चीज़ आप खा सकते हैं। जैसे कि अगर फल खाना है आपको तो फल में सेब खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेब के अलावा और सारे फल हैं जो ज़्यादा मीठे नहीं है, वो खा सकते हैं आप। जैसे कि सेब हो गया, अनार हो गया, मौसमी हो गई, इन सभी चीज़ों को आप खा सकते हैं। बस वही चीज़ जो मैंने बताई आपको कि मीठी चीज़ आपको नहीं लेनी है। दूसरी चीज़ आपको कंटिन्यू क्या करना है, जामुन, करेला, नीम, इन तीनों चीज़ें का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। इससे क्या होगा, जो आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है वो उससे कंट्रोल में आएगा। नीम, करेला, जामुन। अब हम बात करते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहला तरीका होता है
मार्केट में अलग अलग कंपनियों का, जो भी कंपनी आपको अच्छी लगे, मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं करूँगा। जामुन का जो है गुठली के, उसके वो जो पाउडर बन के आते हैं, जामुन की गुठली के पाउडर आते हैं, उसको आप 1 से 2 चम्मच डेली सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हैं। नीम वगैरह अगर पॉसिबल हो सके, आपके आसपास कोई नीम का पेड़ वगैरह हो तो बहुत अच्छा है, नीम के पत्ते वगैरह ले आओ, उसका जूस वगैरह निकाल के पियो, बेस्ट है। घर पे मिक्सी आपके है ही है, करेला वगैरह ले आओ, करेले का अपना डाला और 1-2 गिलास बनाया और अपना सुबह शाम उसको पीते रहे। अगर नॉर्मली आपकी रेंज ज़्यादा नहीं बढ़ी है, कुछ बढ़ी है, तो सिर्फ नीम करेला के सेवन से ही आप उसको ठीक कर सकते हैं, बिना किसी मेडिसिन के। यदि उससे भी ज़्यादा आपका बढ़ा हुआ है, जैसे कि मान लो खाना खाने के बाद आपका 200 है, 210 है, तो उस कंडीशन में आपको मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जिसमें ग्लिम्प्राइड वगैरह दी जाती है। अगर आपका ब्लड शुगर 200 से ज़्यादा है तो आपको मेडिसिन खाने की ज़रूरत पड़ेगी, पर इसके साथ साथ आपको नीम, करेला, जामुन इनका सेवन करना है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। क्योंकि इसके सेवन से क्या है, आप मेडिसिन भी खाएंगे, ये भी लेंगे, तो इससे आप जो है जल्दी ठीक होंगे, जल्दी स्वस्थ होंगे, और वो आपके लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया, दवाई, नीम, करेला, जामुन इसका सेवन करना अच्छा है, इसके साथ साथ परहेज सबसे पहले है। मीठी चीज़ आपको नहीं खानी, फलों में मैंने आपको बता दिया, खाने में मैंने आपको बताया, इसी चीज़ें का आपको परहेज करना है, बाकी कोई घबराने वाली बात नहीं होती है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी आने वाली वीडियो जो भी आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकेगी। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, जब तक के लिए बाय। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।